नमस्कार सभी बच्चों को, स्वागत है आप लोगों का SDR पाठशाला के YouTube चैनल पे। और हमने जो है कुछ हमारी सीरीज़ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हम जो है सब्जेक्ट उठाया हुआ है अपना। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमने गठन से रिलेटेड आपकी पूरी जितना भी पॉलिटी है, प्रशासन है हिमाचल प्रदेश का, वो सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है एक नए सेक्शन को शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। और हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है। थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश को मैप के ऊपर देखने की हम कोशिश करेंगे कि मैपिंग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कैसे कैसे हो रही है। और इस वीडियो को जो है शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश का अगर अर्थ की बात करूं मैं तो बर्फ से घिरा पर्वत। बर्फ से घिरा पर्वत जो है हिमाचल प्रदेश का अर्थ होता है। ये जो बर्फ से घिरा पर्वत है ये बस कहाँ पर रहा है? ये बस रहा है आपका हिमालय में। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे बसता है। और कौन सी साइड में बस रहा है? अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि स्थिति कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश की हिमालय में, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमें पश्चिमी हिमालय में देखने को मिलता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हिमालय के कितने प्रतिशत भाग पर जो है हिमाचल प्रदेश बसता है, तो हिमाचल प्रदेश का जो है केवल और केवल 10.54% एरिया जो है हिमाचल प्रदेश कवर करता है हिमालय का। तो इतना आपको ये चीजें जो है याद रखनी है, स्थिति याद रखनी है कि हिमालय की जो है पश्चिमी और हिमाचल प्रदेश बसा हुआ है। कितने प्रतिशत एरिया अपने अंडर लेता है हिमाचल प्रदेश हिमालय का? तो लगभग आपका जो है 10.54% एरिया जो है अपने अंतर्गत लेता है। उसके बाद मैं बात करता हूं कुछ नाम की जो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को जो है असंख्य देवताओं के निवास करने के कारण जो है देवभूमि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है हम इनको जो है स्वर्ग भूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश को जानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो है तपस्वियों की तपोभूमि रहा था। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश को जो है हम स्वर्ग भूमि का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इतना अच्छा जो है नेचुरली जो है सौंदर्य है हिमाचल प्रदेश का, ब्यूटीफुल है हिमाचल प्रदेश इतना प्राकृतिक रूप से। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश को धरती का जो है स्वर्ग हिमाचल प्रदेश को हम कह रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। आप लोगों को थोड़ा सा जो है देखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊपर उत्तर की तरफ जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके कुछ नाम हैं आपके, जैसे कि चंबा, लाहौल स्पीति के साथ में ही आपको जो है सीमा लगाते हुए कुल्लू दिखेगा, किन्नौर दिखेगा, उनके नीचे आपको शिमला दिखेगा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, चंबा। इस प्रकार से आपको जो है हिमाचल प्रदेश का मैप देखने को मिलता है। प्रश्न कैसे आते हैं हिमाचल प्रदेश के मैपिंग से? हिमाचल प्रदेश का जो है आप विस्तार पूछ लिया जाता है कईयों बार कि अक्षांशीय विस्तार क्या है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का जो है देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये शुरू होता है आपका 30 डिग्री 22 मिनट से। 30 डिग्री 22 मिनट से शुरू होगा और जाएगा आपका लगभग 33 डिग्री 12 मिनट तक। ये बात करी मैंने अक्षांशीय विस्तार की। कहां से कहां तक? आपका 30 डिग्री 22 मिनट से शुरू होता है और जाता है ऊपर आपका नॉर्थ में 33 डिग्री 12 मिनट तक। अगर मैं देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है ये आपका शुरू होता है 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर आपका लगभग जाता है ये 79 डिग्री 04 मिनट तक। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है और पूछा भी गया है अक्षांशीय विस्तार से रिलेटेड एक प्रश्न। तो होप करते हैं कि आने वाले एग्जाम में जो है दोबारा से कहीं ना कहीं देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार में से प्रश्न दोबारा बनकर आएगा। ठीक है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं समुद्र तल से ऊंचाई की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई जो है वो शुरू हो जाती है लगभग आपका 350 मीटर से और ये जाएगी लगभग आपका 7000 मीटर तक। तो आप लोगों को जो है हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई याद रखनी है। ऊंचाई याद रखने की 350 से लेकर जो है कितनी है 7000 मीटर तक की ऊंचाई हिमाचल प्रदेश के पास है। उसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की मैं कुल सीमा की बात करूं कि कुल सीमा कितनी है, कितना आपका जो है एरिया है, तो लगभग लंबाई जो है कुल सीमा की ये है आपकी 1170 किलोमीटर की लंबाई जो है हमें हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा की देखने को मिलती है, बॉर्डर की देखने को मिलती है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई रहती है आपकी 270 किलोमीटर। दोनों फैक्ट आप लोगों ने ध्यान में रखने। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, हम क्षेत्रफल के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके गठन में। हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इसको कब प्राप्त हुआ था? 1 नवंबर 1966 को इसको प्राप्त हो गया था। कितना प्रतिशत एरिया जो है हिमाचल के पास है पूरे भारत का? तो पूरे भारत का जो है एरिया, मतलब पूरे भारत में जो है 1.7% एरिया जो है हिमाचल प्रदेश अपने अंडर रखता है। कि हिमाचल प्रदेश जो है वो लगभग जो है 1.7% एरिया रखता है पूरे भारत के क्षेत्रफल का।
उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मैपिंग से रिलेटेड कुछ क्या फैक्ट्स पूछे जाते हैं। आप लोगों को जो है ये मैप एज इट इज बना लेना है, क्योंकि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं कि कईयों बार हमें जो है अरेंज करना पड़ता है। कुछ 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आप लोगों को दे दिया जाएगा प्रश्न के अंदर, और बोला जाएगा कि आप लोग जो है इन 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करिए नॉर्थ से साउथ की तरफ को, नॉर्थ से साउथ की तरफ को जो है आप लोगों को अरेंज करना है। हो सकता है कि लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, इस प्रकार से 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हों और कहा गया हो कि आप लोग जो हैं इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए, तो आपके 4 ऑप्शन बन जाएंगे। आप लोग आसानी से कर जाओगे इसको, अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैपिंग का पता है, आप लोगों ने मैप देखा होगा, ठीक है। उसी प्रकार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ अरेंज करिए, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दे दिया जाएगा। एक बार इस मैप को बना लीजिए, आप लोग जो है बहुत आसानी से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे पूरा मैप बनाना सीख जाओगे आसानी से। इतना परफेक्ट नहीं बनाना है, आराम से थोड़ी सी सीमाएं देखनी है हमें कि कौन सी सीमा कहां पे लग रही है, कौन सा नॉर्थ में आ रहा है, कौन सा साउथ में आ रहा है, ये सारी चीजें देखनी है। इसके अलावा क्या प्रश्न पूछे जाते हैं मैपिंग से, मैपिंग से ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है आपका मंडी सीमा नहीं बनाता। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मंडी के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है सीमा बना रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा नहीं बना रहे हैं। अब हर चीज़ तो आप रट के नहीं जा सकते, हर चीज़ तो नहीं रट के जा पाओगे। अगर आप लोग जो है मैप बनाना सीख जाओगे तो आप लोग जो है आसानी से वो 1 या 2 नंबर खींच जाओगे। उसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जाता है, उसके अलावा ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब के साथ सीमा नहीं लगाता या फिर बॉर्डर टच नहीं करता, बॉर्डर या फिर सीमा जो है शेयर नहीं करता। ये इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देखते हैं कि कैसी कैसी जो है फैक्ट्स हमें मिलेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट और आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया और कौन से जो है देश के साथ हिमाचल की कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीमा साझा कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिरमौर से। सिरमौर के साथ देखिए आप यूपी जो है केवल और केवल एक ही स्टेट है आपका जो है सिरमौर के साथ सीमा जो है साझा कर रहा है। अगर मैं यूपी की बात करूं, आपके यूपी की, तो कितने आपके राज्य आपके जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा कर रहा है, केवल और केवल जो है एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल रहा है जिसके साथ जो है यूपी जो है सीमा साझा कर रहा है, वो है आपका सिरमौर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ सीमा लग रही है। उसके अलावा उसके बाद बात करता हूं मैं हरियाणा की बात करूं अगर मैं, तो हरियाणा जो है सीमा साझा कर रहा है कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, तो हरियाणा की सीमा यहां से शुरू हो जाएगी और जाएगी यहां तक। तो हम देख रहे हैं कि सिरमौर की सीमा लग रही है और सोलन की जो है हल्की सी सीमा टच कर रही है किसके साथ, हरियाणा के साथ। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है भाई, 2 के साथ कौन सा शेयर कर रहा है, हरियाणा शेयर कर रहा है। कौन से हैं ये 2, एक आपका सिरमौर आता है और दूसरा आता है आपका सोलन। उसके बाद बात करते हैं हम कि पंजाब की सीमा कितनों के साथ लग रही है। पंजाब की बात करें, पंजाब की सीमा देखते हैं, तो सबसे पहले पंजाब की सीमा लग रही है देखिए यहाँ पे सोलन के साथ। सोलन के बाद ये जाएगी आपकी बिलासपुर में, बिलासपुर के बाद ऊना, उसके बाद आता है कांगड़ा और लास्ट में चंबा। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने बन गए आपके 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के जो कि किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, पंजाब के साथ। कौन से लिख लेते हैं हम देखते हैं सबसे पहले कि सोलन, उसके बाद जो है सीमा साझा कर रहा है बिलासपुर के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि सीमा लग रही है आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना के साथ। ऊना के बाद आपका लगता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ सीमा और लास्ट में जो है ये चंबा के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो आपके कुल कितने आपके जो है डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं जिसके साथ पंजाब सीमा साझा कर रहा है, तो 5 हमें ऐसे जिले देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के जो कि मेरे हिसाब से सर्वाधिक है। इससे पहले हमने देखा कि न्यूनतम कौन से राज्य के साथ हो रही है, तो न्यूनतम जो है यूपी के साथ हो रही है। कितने जिलों की सीमा साझा हो रही है, केवल और केवल 1 की। और अगर आपके पूछे कि मैक्सिमम कौन से के साथ साझा कर रहा है, तो पंजाब के साथ जो है हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम सीमा साझा करता है। कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे आपका, सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। उसके बाद बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की बात करें यदि, जम्मू कश्मीर के साथ जो है सीमा साझा कर रहे हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन से, एक आपका आता है चंबा और दूसरा आता है आपका लाहौल स्पीति। ये भी लिख लेंगे भाई, एक आ रहा है आपका चंबा और दूसरा आता है आपका लाहौल स्पीति। नेक्स्ट देखते हैं हम लद्दाख के साथ कितने जो है डिस्ट्रिक्ट्स सीमा साझा कर रहे हैं, तो केवल और केवल हमें एक देखने को मिलता है यहां से लेकर यहां तक। केवल और केवल आपका एक लाहौल स्पीति है जो लद्दाख के साथ, जो कि आपका लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा कर रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें देश देखने को मिलता है, हमें जो है चाइना देखने को मिलता है, तिब्बत के साथ कितने जो है डिस्ट्रिक्ट्स सीमा साझा कर रहे हैं, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर, दो ऐसे हमें डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के जिले देखने को मिल रहे हैं जो कि एक देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। कौन सा देश है आपका? तिब्बत के साथ आपके दो ऐसे जिले हैं जो कि सीमा साझा कर रहे हैं। कौन से हैं आपके? पहला आता है आपका लाहौल स्पीति और दूसरा आएगा आपका किन्नौर। लास्ट में हम देखते हैं कि उत्तराखंड के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है सीमा साझा कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कि यहां से हल्की सीमा जो है किन्नौर की टच हो रही है, हल्की सीमा जो है किन्नौर की टच हो रही है, उसके बाद आएगा शिमला और लास्ट में आपका सिरमौर। तो तीन ऐसे भी हैं जो कि किसके साथ? उत्तराखंड के साथ जो है सीमा साझा कर रहे हैं। कौन से हैं? सबसे पहले हमने देखा कि आपका किन्नौर है, किन्नौर के बाद आएगा आपका शिमला और उसके बाद आएगा आपका सिरमौर। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि मैक्सिमम कौन से राज्य के साथ हिमाचल प्रदेश की जो है सीमा साझा होती है, या सर्वाधिक कौन से राज्य के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट साझा करते हैं सीमा। तो हम देख रहे हैं कि पांच हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि पंजाब के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। कौन से हैं? सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। न्यूनतम की बात करें तो केवल और केवल एक जिला ऐसा है हमारा सिरमौर जो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? यूपी के साथ। तो यूपी के साथ सबसे कम जिले जो है हिमाचल प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो है कितने राज्यों की सीमा लगती है। अगर मैं राज्यों की बात करूं केवल और केवल, तो हमें देखने को मिलता है कि 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। कौन से हैं? एक आता है आपका यूपी, उसके बाद आएगा आपका हरियाणा, तीसरा आता है आपका पंजाब और चौथा आएगा आपका उत्तराखंड। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है साझा करते हैं हिमाचल प्रदेश। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हमें देखने को मिलते हैं। एक आता है आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा आता है आपका लद्दाख। कितने देश के साथ हिमाचल प्रदेश सीमा साझा कर रहा है? तो एक देश के साथ भी जो है हिमाचल प्रदेश जो है सीमा साझा कर रहा है। कौन सा है? वो तिब्बत है। हिमाचल प्रदेश की जो है लगभग 200 किलोमीटर की जो बॉर्डर लाइन है वो शेयर करता है। 200 किलोमीटर की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश शेयर करता है किसके साथ? तिब्बत के साथ शेयर करता है। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये बात की मैंने राज्यों की। अगर हिमाचल प्रदेश के अपने डिस्ट्रिक्ट से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो अन्य जो है आपके डिस्ट्रिक्ट्स के साथ सबसे ज्यादा जो है सीमा साझा कर रहा है। तो मुझे देखने को मिलता है कि एक आपका डिस्ट्रिक्ट है बीच में, यहाँ पे मंडी, एक जिला है मंडी, इसकी जो सीमा है वो लगभग 6 जिलों के साथ लग रही है जो कि सर्वाधिक है। कौन से हैं 6? एक हमें देखने को मिलता है कुल्लू, उसके बाद देखने को मिल रहा है शिमला, तीसरा सोलन, चौथा बिलासपुर, पांचवा हमीरपुर और छठा हमें देखने को मिलता है कांगड़ा। तो मतलब कि मंडी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? अन्य 6 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा है जो 6 के साथ कर रहा हो या 6 से ज्यादा के साथ कर रहा हो? हाँ, एक और है, एक है आपका कांगड़ा, एक और आता है आपका कांगड़ा। कांगड़ा की बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक आता है आपका यहाँ पे चंबा के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके अलावा जो है कांगड़ा लाहौल स्पीति के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। उसके अलावा कुल्लू के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, मंडी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, आपका हमीरपुर के साथ, और लास्ट में किसके साथ? यहाँ पे हमें ऊना के साथ में भी सीमा साझा करने को दिख रहा है कि ठीक है भाई, यहाँ पे हमें 2 मिल गए, मंडी और कांगड़ा। कांगड़ा भी आपका जो है 6 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करेगा। मतलब कि सर्वाधिक, अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो हमें 2 देखने को मिलते हैं। एक आता है आपका मंडी और दूसरा आता है आपका कांगड़ा। ये तो होगी सर्वाधिक। अगर मैं बात करूं न्यूनतम, ऐसे कौन से जिले हैं जो अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं सबसे कम, तो मुझे एक देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक आता है आपका सिरमौर। सिरमौर की मैं बात करूं तो सिरमौर की जो बॉर्डर है वो कितने अन्य जिलों के साथ टच हो रहा है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक आपका जो आता है शिमला और दूसरा है आपका सोलन। शिमला और सोलन के अलावा सिरमौर जो है किसी अन्य जिले के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। मतलब कि 2 तो न्यूनतम है। एक आ गया आपका सिरमौर, ये कर रहा है न्यूनतम सीमा साझा अन्य जिलों के साथ। इसके अलावा भी कोई है ऐसा जो 2 या 2 से कम के साथ कर रहा है? तो हमें एक और देखने को मिलता है, कि यहाँ पे चंबा भी एक ऐसा है।
चंबा भी एक ऐसा जिला है जो केवल और केवल 2 ही ऐसे जिले हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। एक तो आता है आपका लाहौल स्पीति और दूसरा आता है आपका यहाँ पे कांगड़ा। तो ये भी देखने को मिल जाता है हमें फैक्ट, ये भी हमें फैक्ट देखने को मिलता है कि ठीक है भाई, सबसे कम कौन शेयर कर रहे हैं, सिरमौर और चंबा केवल 2 अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करते हैं। और सर्वाधिक कौन से देखने को मिल रहे हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं मंडी और कांगड़ा, क्योंकि अन्य जो है 6 जिलों के साथ सीमा साझा करने को सीमा साझा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स जो यहां से बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि आप लोग जो है कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिलासपुर जो है ये आपकी जो है हिमालय की कौन सी श्रेणी में आता है। कुल्लू पूछ लिया जाएगा, आपका सिरमौर का रेणुका क्षेत्र पूछ लिया जाएगा, आपका जो है यहां से चंबा का भरमौर पूछ लिया जाएगा, पांगी पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी जितने भी क्वेश्चंस है ये आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम पर्वत श्रृंखलाओं को अच्छे से देखेंगे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर हिमाचल का कौन सा एरिया आ रहा है और क्या उस पर्वत श्रृंखला की विशेषता है, क्या क्या उस एरिया की विशेषता है। ये हम सारी चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है SDR पाठशाला में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया वो भी प्रेस कर दीजिए। और टेलीग्राम हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।